नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। और सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जिन भी साथियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहिए। हताश निराश कभी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन है, कंपटीशन में सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप अपनी इसी भर्ती के साथ में आप पहले से ही किसी न किसी भर्ती की तैयारी आप कर रहे होंगे, आगे भी आप तैयारी करते रहेंगे, बहुत जल्द आपका भी सिलेक्शन होगा। आप उसे छोड़िए। अभी जितने साथियों को डीबी के लिए बुलाया गया है यूपी लेखपाल भर्ती में, यहाँ से भी बहुत सारे साथी डीबी कराने के बाद भी फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो सोचिए फिर उन साथियों के ऊपर, उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीतेगी। और ऐसा हर भर्ती में होता है, पिछली कई भर्तियों में ऐसा होता आया हुआ है कि जहाँ पर डीबी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर आगे फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं अभ्यर्थी। अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया था। 1070 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और फाइनली सेलेक्ट कितने होने थे? 383 अभ्यर्थी। उसमें भी कुछ सीटें, कुछ कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं कुछ पोस्ट के लिए। अब सोचिए कि इस स्टेज पे आने के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो कंपटीशन है, कंपटीशन में हमेशा एक विकल्प को ही लेकर के नहीं चलना चाहिए, उसके साथ में अन्य विकल्पों को लेकर के, यानी अन्य भर्तियों को भी साथ में तैयारी जरूर करते रहना चाहिए। और कल भी अगर आपने लेखपाल वाला वीडियो देखा होगा आपने, तो कल भी हमने यही आप सभी से कहा था कि हम लोग डीबी स्किप की मुहिम चलाएंगे। अधिक से अधिक अभ्यर्थी डीबी स्किप करें जिनका कहीं पर सेम ग्रेड पेपर या फिर हायर ग्रेड पेपर सिलेक्शन हो गया है, यानी केवल देखने के लिए कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर होता है कि नहीं होता, या फिर किसी भी कारण से अगर आप डीबी कराते हैं तो एक सीट खराब होगी आपकी वजह से। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। और इस मुहिम में बहुत सारे सभी लोग साथ दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ग्रुप है अपना, और भी चैनल वाले हैं, बहुत आप लोग भी साथ देंगे। तो सबको इस मुहिम में जुड़ना है, अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम में जोड़ना है। और अक्सर यह देखा जाता है कि लोग कह तो देते हैं कि ठीक हम डीबी नहीं कराएंगे, लेकिन डीबी करा लेते हैं। उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना कोई नुकसान होना है डीबी नहीं भी कराएंगे तो। लेकिन एक अभ्यर्थी को जो सीट मिल सकती थी वो सीट नहीं मिल पाती है। और आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, फिर वो सीटें खराब चली जाती हैं, फिर वो सीटें अगली भर्ती के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत किया, कुछ थोड़े पॉइंट में कुछ उनके नंबर कम रह गए, जिनका सिलेक्शन हो सकता था नहीं हो पाता है। तो जो भी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपको लग रहा है, उसके अनुसार अगर आपके नंबर उससे ज़्यादा हों तो आप श्योर हैं कि आपका हो जाना है। उस स्थिति में भले ही आप किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या न कर रहे हो, आपके ऊपर है। लेकिन जिन साथियों के अंक कम है या फिर बिल्कुल आप बॉर्डर पर हैं, आपको दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहना है। यहाँ पर हो गया तो इससे अच्छी बात क्या है, हम लोग डीबी स्किप की मुहिम चलाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो डीबी में जांच में हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट सही ना पाए जाएं। कुछ फर्जीवाड़ा की भी शिकायतें मिली थी, उसमें भी आप देखेंगे कि ओएमआर शीट की सबकी स्कैनिंग की गई है, वहाँ पे पता नहीं चल पाया, क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आगे डीबी में वे लोग भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से कम 27,000 प्लस में कम से कम 4 से 5,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनमें डीबी स्किप करने वाले या डीबी नहीं कराएंगे, या फिर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, या फिर कुछ अर्हता संबंधी दिक्कतें होंगी, या फिर कुछ उसमें ऐसे लोग होंगे जो फर्जीवाड़ा वाले भी आप जानते हैं आप लोग। तो कम से कम 4 से 5,000 अभ्यर्थी इसमें जो कि डीबी स्किप करेंगे, डीबी नहीं कराएंगे। तो ये चीज़ तभी होगा जैसे आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने रिजल्ट के लिए इतनी मेहनत की, वैसे ही आगे हम लोग डीबी स्किप के लिए भी मुहिम चलाएंगे मिल करके। आगे भी प्रयास करते रहना है, आगे भी कोशिश करते रहना है। और आप सबकी जो डीबी है, ये बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती की डीबी होने के बाद आप सबकी डीबी होनी है। बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती की डीबी इसी महीने होनी है और आप सबके लिए नोटिस बहुत जल्द आ जाएगी। थोड़ा सा आप सभी और वेट कर लीजिए। और आप सभी के लिए जो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसको लेकर के भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इसी महीने होना है, मई के लास्ट तक आपका डीबी स्टार्ट हो जाना है, या जब भी स्टार्ट हो जाए आप सभी को बहुत जल्द नोटिस के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ही जानकारी मिलेगी, यानी आपकी डीबी की नोटिस पर कार्य होगा, आप सभी को बता दिया जाएगा। आगे इसके बाद एक भर्ती है वन रक्षक की, फॉरेस्ट गार्ड की। आप लोग फिजिकल के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका इसी महीने आना है, इसी महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट भी आप सभी को बहुत जल्द बता दिया जाएगा। इसके बाद आगे आप सबकी डीबी होगी। आपकी डीबी में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, या हो सकता है कि पैरेलल में आपकी भी डीबी जल्दी ही करा ली जाएगी। तो जो भी जैसी भी आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। बाकी आपका फिजिकल का रिजल्ट इसी महीने 100% आने वाला है, बशर्ते आयोग की तरफ से
कुछ ऐसा डिसीजन न लिया जाए कि नहीं आपका अभी फिजिकल का रिजल्ट रोका जाएगा, ऐसा कुछ ना हो तो आपका रिजल्ट इसी महीने आ जाना है, मई के महीने में। इसके बाद देखिए मंडी परिषद भर्ती में संशोधित रिजल्ट को लेकर के काफ़ी समय से आप सभी को अपडेट दे रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया प्रोसेस जो आगे की है वो बढ़ नहीं पा रही है। कुछ अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी वो डीबी का वेट कर रहे हैं कि डीबी हमारी कब होगी। और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो भी अभ्यर्थी आप सही तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उसी पर डीबी हो, चाहे संशोधित रिजल्ट आए, दोबारा से परीक्षा कराने की या फिर भर्ती रद्द जैसी चीज़ें बहुत कम है। भर्ती रद्द देखिए बिल्कुल नहीं होना है, और दोबारा से परीक्षा कराने को लेकर के ये शासन के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि शासन से पूछा गया है, शासन से जो भी इसमें जवाब आता है दोबारा परीक्षा को लेकर के या फिर संशोधित रिजल्ट को लेकर के, और ज़्यादा संभावना इसमें इसी बात की है कि संशोधित, देखिए जहाँ तक हमें लग रहा है कि संशोधित रिजल्ट ही आना है, लेकिन चूंकि जब दोनों ही पहलुओं पर पूछा गया है शासन से तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें दोबारा से परीक्षा न करा करके इसमें संशोधित रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। और जिनके रिजल्ट सही थे, यानी जिनके मार्क्स सही हैं, जिनके OM जिन्होंने जो सही तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी भी सिलेक्ट हैं, अब आगे भी आप सिलेक्ट होंगे, बशर्ते कि आप मेरिट में आ रहे हों। क्योंकि मेरिट में आने के बाद ही आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आगे भी आपका सिलेक्शन होगा, आगे भी आप मेरिट लिस्ट में रहेंगे। इसमें केवल दिक्कत उन OMR सीट से है जिन OMR सीट में छेड़छाड़ करके, यानी वहाँ पे कुछ उसमें नंबर बढ़ाने के प्रयास किए गए हों, यानी सिलेक्शन करने के लिए, तो केवल उन्हीं OMR सीट को लेकर के दिक्कत है। वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा रहा है, दूर किया जाएगा जैसे ही शासन का निर्देश मिल जाता है। इसके बाद देखिए यूपी SSSC मुख्य सेविका भर्ती में अर्हता को लेकर के अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी निकाय चुनाव की आचार संहिता चल रही है। अगर कोई भी नया शासनादेश भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से जारी करना होगा, यानी अगर नियमावली में संशोधन होता है तो इसके लिए GO जारी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश। बिना गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए नियमावली में संशोधन नहीं होगा। और नियमावली में अगर संशोधन करना होगा, अगर उसके बाद अगर प्रोसेस आगे बढ़ानी होगी, तो उसको लेकर के शासन के शासनादेश के बाद ही आयोग आगे बढ़ पाएंगे आपकी भर्ती में। क्योंकि आयोग के हाथ में कुछ नहीं है, जैसा शासन से कहा जाएगा आयोग उसी तरह से करेंगे। और आप लोग पूछते हैं कि शासन से अभी तक जवाब क्यों नहीं आया, तो अभी निकाय चुनाव की आचार संहिता है, इस समय कोई भी नया शासनादेश जारी नहीं कर सकते गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उम्मीद ये है कि 13 मई के बाद, 13 मई के बाद बहुत जल्द हो सकता है, विदिन 1 वीक शासन से जवाब भी आ जाएगा। आप सभी को बिल्कुल चीज़ें क्लियर भी पता चल जाएंगी कि इसमें क्या होना है। बाकी देखिए लगभग चीज़ें वही हैं कि इसमें जो अर्हता संबंधी बदलाव है उसमें कुछ संशोधन किया जाना है। अब ये संशोधन आपकी भर्ती से लागू होगा या फिर आने वाले भर्तियों से होगा, अभी ये कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भर चुके हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम डेट डिसाइड न होने से परेशान हैं आप लोग। जुलाई में ही नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में ही फॉर्म भर गए और अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सका। जबकि अब तक एग्ज़ाम करवा लिया गया होता, तो अब तक कहीं ना कहीं आपकी आगे की प्रोसेस होती, आपके भी रिजल्ट आते, DB होती, फिर आगे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती। तो कहीं ना कहीं देरी हो रही है आपकी भर्ती में बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है कि 13-14 मई के बाद शासन से जल्दी ही जवाब आ जाएगा, और उसमें जो कुछ भी आगे की प्रक्रिया होनी है, चाहे शासनादेश के माध्यम से, चाहे भर्ती में जो कुछ भी होना है, आप सभी के सामने होगा चीज़ें। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी आप लोग मत छोड़िए। तैयारी एग्ज़ाम चाहे जब हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। और आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप चाहेंगे हम 1 महीने में, 2 महीने में सब कुछ पढ़ लेंगे तो मुश्किल होता है। पहले से आप, भले ही आपको सारी चीज़ें पहले से पता हों, आपको रिवाइज ही करना पड़े, लेकिन आप उसको रिवाइज ही करते रहिए ताकि वो चीज़ें भूलें ना आपसे, और कुछ नई चीज़ें भी आप ऐड करते जाएँ। अभी वन दरोगा का पेपर हुआ था, सबको लग रहा था और कई लोगों ने वहाँ पर अनुमान भी लगाया था कि पेपर का लेवल आसान आएगा, मॉडरेट आएगा। पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ गया था। तो जो लोग अनुमान लगाते हैं उनको अनुमान लगाने दीजिए, आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपका पेपर भी अच्छा आने वाला है। सीटें बहुत कम हैं और एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उसी तरह से आपको तैयारी भी करनी होगी। धन्यवाद।